गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बारे में कि कैसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, कैसे पांडु का जन्म हुआ और कैसे विदुर का जन्म हुआ। आज हम लोग उससे आगे की कहानी देखते हैं। धृतराष्ट्र चूँकि जन्म से अंधे थे, अतः विदुर नीति के तहत पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु ने मिग्र शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। उन्हें ऋषि ने श्राप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति पे पांडु ने राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी और दोनों पत्नियों कुंती और माद्री सहित वन में चले गए और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बन गए। गांधारी उनकी पत्नी थी। उन्होंने भी पति का साथ निभाने के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उधर वन में दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म, वायु एवं इंद्र का आह्वान किया। कुंती को दुर्वासा ऋषि से वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता को वश में करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। तो उन्होंने ही इस विद्या का प्रयोग करके धर्मराज, वायु और इंद्र का आह्वान किया और उनसे क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त हुए। धर्मराज के आशीर्वाद से युधिष्ठिर हुए, वायुदेव के आशीर्वाद से भीम हुए और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन हुए। उसके बाद उन्होंने माद्री को भी ये विद्या बताई, ये प्रक्रिया बताई। तो माद्री ने भी उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो देवताओं में वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, देवताओं के चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। अश्विनी कुमार, उनका आह्वान किया और उनसे उनके प्रभाव में नकुल और सहदेव, ये माद्री के 2 पुत्र हुए। इस प्रकार ये पांच देवताओं से पांडवों का जन्म हुआ। ये पांचों पांडव कहलाए। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। इनमें दुर्योधन एवं दुशासन प्रमुख थे। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से सूर्य का आह्वान कर कर्ण को पैदा कर चुकी थी। चूँकि दुर्वासा ऋषि ने जब ये वरदान दिया था, जब ये विद्या बताई थी, तो उन्होंने इस विद्या को आजमाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया था और उससे उन्हें पुत्र के रूप में कर्ण प्राप्त हो गया, कर्ण पैदा हो गए। तो चूंकि उस समय उनके विवाह नहीं हुआ था, कुमारी ही वो एक तरह से माँ बन गई थी, तो उन्होंने लोकलाज के कारण उन्हें एक लकड़ी के पेटी में कर्ण को लिटा करके उसे नदी में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद में फिर जब उनका विवाह हुआ तब ये 3 पुत्र उनसे हुए। तो लेकिन कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था। अतः इस तरह से पांडवों के 5 पांडव हो गए और कर्ण अलग। अब उसका पालन पोषण एक सूत पुत्र, यानी ये जो रथ को चलाते हैं, उन सारथी जिसको बोला जाता है, वो सारथी राधे नाम के सारथी ने उसको उनका पालन पोषण किया कर्ण का, और वो सूत पुत्र कहलाए। तो इस तरह से कर्ण सूत पुत्र हुए। बाकी 5 पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए सभी कौरव कहलाए। वन में पांडु की मृत्यु के पश्चात ये पांडव अपनी माताओं के साथ हस्तिनापुर आ गए। पांडु की, चूंकि उन्हें बचपन से ही पीलिया रोग था, पांडु रोग था, जिसके कारण वो उनकी जब मृत्यु हो गई तो वो फिर कुंती अपने पुत्रों सहित वन से हस्तिनापुर आ गई। माद्री भी अपने पति पांडु के साथ में सती हो गई। सिर्फ कुंती ने ही अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को लेकर हस्तिनापुर आई। हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता के कारण उन्हें अत्यधिक पसंद करने लगे। चूँकि पांडव हर प्रकार से योग्य थे और वहाँ की जनता ने भी उन्हें अधिक पसंद किया, उनका गुणगान करने लगे। इससे कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन की ईर्ष्या एवं भविष्य की चिंता होने लगे, क्योंकि उसके नियमानुसार देखा जाए तो राजा का बेटा ही राजा होता है, और उसे दुर्योधन को लगता था कि चूंकि उसके पिता राजा हैं इसलिए उसे भी राजा ही बनना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब
जब पांडवों को जनता अधिक पसंद करने लगेगी तो उसके मन में, दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी कि क्या मेरा भविष्य क्या होगा, कहीं मैं राजा तो नहीं बन पाऊंगा। इस तरह की चीज़ें उसके विचार में आने लगी और वो पांडवों से ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा। अंततः व्यथित होकर दुर्योधन ने अपने पिता राजा से कहा, आप अंधे अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। पांडु को सद्गुणों के कारण यह राज्य प्राप्त हो गया, बाद में आपको किस्मत से यह राज्य मिल गया। अब अगर पांडु पुत्र यहाँ आ गए हैं, जनता उन्हें पसंद करती है, यदि पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई, बाद में इनके ही पुत्र और पौत्र राजा बनते रहेंगे। ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित हो जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति अपनाएं ताकि हम दर दर की ठोकरें खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बच सकें। ये जो बातें हैं, ये महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 140 में श्लोक 32 से 38 के बीच में ये ये सार है। श्लोक 32 से 38 का बीच का ये सार है कि उस दुर्योधन ने अपने पिता से इस तरह की चीज़ें कहीं कि आप अंधे होने के कारण, चूंकि बड़े पुत्र थे तो अधिकार तो आपका था, आप राजा नहीं बन पाए, और पांडु अपने सद्गुणों के कारण, अच्छे गुणों के कारण वो राजा बन गए। बाद में पांडु के वनवास चले जाने के कारण आपको किस्मत से राजपाट तो मिल गया, लेकिन अब पांडु के पुत्र अगर आकर इस राज्य के पर अपना अधिकार जमाते हैं, अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर उनको ये अधिकार मिल गया तो फिर उनके पुत्र पौत्र ही राजा बनते रहेंगे। तो हम आपके पुत्र जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हम लोग इस नरक तुल्य जीवन से बचे और हम ही लोग राजा बनते रहें। पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडवों को वारणावत नगर भेज दिया। यहाँ वे लाक्षागृह में ठहरे। लाक्षागृह एक लाख का, जो चूड़ियों में देखे होंगे, लाख बन से जोड़कर चूड़ियाँ बनाए थे, उस लाह में बहुत जल्दी आग लग जाती है और बहुत तेज़ी से आग लगती है। उस लाक्षागृह का निर्माण उसी लाह से किया गया था। वहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था कराई गई, वारणाव्रत के उस लाक्षागृह में व्यवस्था कराई गई, और रात्रि में उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र किया गया, दुर्योधन द्वारा उन्हें षड्यंत्र किया गया। और लेकिन विदुर, चूंकि विदुर धर्मात्मा पुरुष थे, वो कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक सुरंग बनाई थी और सुरंग का रास्ता भी बता दिया गया था। इस प्रकार वहाँ पे जब आग लगा दी गई, उस पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन द्वारा वहाँ आग लगवा दी गई, तो उस सुरंग से बचते हुए, उस सुरंग के रास्ते से सभी पांडव अपनी माता सहित उस रास्ते से बचकर निकल गए। एक बार, और इस प्रकार वो लोग वन में चले गए। एक बार वन में सभी पांडव माता सहित सो रहे थे। भीम जागकर पहरा दे रहे थे। पास ही हिडिम्ब नामक राक्षस ने मानव गंध सूंघ कर अपनी बहन हिडिम्बा राक्षसी को उन्हें पकड़ लाने भेजा। अब चूंकि वो लोग वारणाव्रत के लाक्षागृह से बचकर तो निकल गए थे और चलते चलते वो लोग वन में आ गए, तो वन में एक दिन वो लोग रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो और भीम जागकर पहरा दे रहे थे, बाकी सभी पांडव विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तभी वहाँ मानव गंध सूंघ कर एक राक्षस, हिडिम्ब नामक राक्षस वहाँ पहुँचा और उसने अपनी बहन को, हिडिम्बा को वहाँ भेजा कि जाओ उस मनुष्य को पकड़कर वहाँ ले आओ। लेकिन वहाँ हिडिम्बा जाते साथ में भीम को देखकर मोहित हो गई और सुंदर रूपवती कन्या का वेश बनाकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। भीम ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ज्येष्ठ भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था। इस बीच हिडिम्ब राक्षस भी वहाँ आ गया, जिसे भीम ने मार डाला। इस बीच जब हिडिम्ब राक्षस वहाँ आया तो भीम ने उसे मार डाला, लेकिन इस शोरगुल के कारण माता सहित सभी पांडव जाग गए। हिडिम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया एवं भीमसेन से अनुराग की इच्छा जताई, उनके प्रति अपने प्रेम की इच्छा बताई। तो हिडिम्बा ने कुंती से कहा, हे उत्तम देवी, मैंने अपने हितैषी बांधव और अपने स्वधर्म का परित्याग कर अपने बाघ के समान पुत्र भीम के, आपके बाघ के समान पुत्र भीम को पति के रूप में चयन किया है। आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा दोगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। आप मुझे एक मूर्ख स्त्री या एक आपकी भक्त या एक आपकी सेविका कुछ भी समझकर अपने साथ ले लें, आपका पुत्र भीम मेरा पति बने। ये बातें महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 154 श्लोक 7, 8, 9 में ये लिखी हुई हैं। इसका मतलब यही है, जो श्लोक में लिखा उसका मतलब यही है कि हिडिम्बा
कुंती से प्रार्थना करती है कि आप उत्तम मैंने आप अपने हितैषी बांधव, अपने परिवार के लोगों और अपने स्वधर्म का, जो मैं राक्षसी धर्म हूँ, मैं उन सब का त्याग कर दिया है और आपके बाघ के समान, यानी एक महावीर पुत्र, आपके जो वीर पुत्र हैं भीम, मैं उन्हें अपने पति के रूप में चयन किया है। आप मेरी प्रार्थना को अगर ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगी। अतः आप मुझे एक मूर्ख स्त्री या एक आपकी भक्त या एक सेविका के रूप में ही सही, लेकिन मुझे कुछ भी समझकर अपने साथ रख ले और मुझे पति के रूप में, मेरे पति के रूप में भीम को दे दें या भीम मेरा पति बने। तो इस तरह से कुंती और बाकी सभी पांडवों के रजामंदी से भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया और उनसे घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। माँ हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़ वन में चले गए। तो इस तरह से, और जाने से पहले घटोत्कच ने अपने पिता से कहा कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पिता की सेवा में अवश्य उपस्थित होऊंगा। ये वही अध्याय 154 के श्लोक 45 में इसका वर्णन है। तो इस तरह से पांडव हस्तिनापुर लौटे, पांडवों का जन्म हुआ, वे हस्तिनापुर लौटे, फिर हस्तिनापुर में उनको मारने का षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत वो लोगों को वारणाव्रत लाक्षागृह भेजा गया। वहां आग लगाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया, परंतु वो बच गए। और उसके बाद में भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ। ये इतने यहाँ तक की कहानी हम लोग आज देखते हैं। इसके बाद की कहानी हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।